हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओमेगन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8, 9 और 10th के क्रैश कोर्स अवेलेबल होंगे। तो इस चैनल को आप, इस प्लेलिस्ट को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। थैंक यू। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का 10th चैप्टर, जो कि फिजिक्स सेक्शन का है और उसका नाम है साउंड। देखिए, हम लोग अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए डोरबेल का आवाज़ हुआ, फ़ोन का रिंगटोन हुआ, या फिर आप बोले टीवी का आवाज़ हुआ, गिटार का हुआ। इंसानों का भी आवाज़ अलग अलग है, इतने सारे इंसान हैं लेकिन आपको सभी का आवाज़ अलग अलग मिलेगा। ये सभी का साउंड निकल रहा है, लेकिन सभी का साउंड अलग अलग निकल रहा है। तो कैसे हम लोग पहचानते हैं? क्या इसमें चीजें आती हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि अरे ये तो उसकी आवाज है? जैसे अगर आप सपोज करो कि आपको एक फोन कॉल आया किसी अननोन नंबर से और सामने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, पर वो आपसे पहले भी मिला हुआ है, बात किया हुआ है, तो आप एक बार में पहचान लेते हैं कि अरे वो बोल रहे हो। ठीक है, आप दूसरे रूम में रहो और किसी और रूम में टीवी हो या मोबाइल हो, आप पता कर लेते हो कि अरे ये तो टीवी बज रहा है। शादी ब्याह का माहौल हो आपके घर के बाहर, आपको पता चल जाए कि अरे ढोलक बजना शुरू हो गया, शहनाई बज रहा है, बांसुरी बज रहा है। तो आप एक बार में पहचान सकते हो। या फिर आप किसी दूसरे जगह पे खड़ा हो लेकिन आपको आवाज आ रही है कुछ लोगों की, तो आप एक बार में बता सकते हो कि अभी इनकी आवाज थी, इन्होंने ऐसा बोला, अब ये इनकी आवाज है, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो इसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये साउंड किसी और का है? क्योंकि साउंड तो सभी दे रहे हैं, लेकिन साउंड किसी और का है, किसका है? एग्जैक्ट आदमी, एग्जैक्ट चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स, इनको हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं? इसी के बारे में ये चैप्टर है, साउंड। और इसमें हम लोगों को जानने मिलेगा कि साउंड ज्यादा होने से क्या नुकसान है या फायदा है, कम होने से क्या नुकसान फायदा है, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। और चलिए इसका शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले वही डोरबेल के एग्जाम्पल के साथ शुरुआत किया गया है। साउंड हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सपोज करो कि आपके जीवन में साउंड ही ना हो, सब तरफ शांति। ऐसा शांति तो सभी को पसंद है, क्योंकि क्या है कि हम लोग इतने भागदौड़ की जिंदगी में हैं, हम लोग इतना ही स्ट्रगल है, इतनी ज्यादा आवाजें हैं आसपास के क्षेत्रों में कि शांति सभी को चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए शांति किसी को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर हम कुछ सुन ही नहीं पाएंगे, तो हम कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हम कोई रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। आप सपोज करो कोई आदमी पीछे से आपको आवाज दिए जा रहा है आपके नाम के साथ, और आपको पता ही नहीं चला कि अरे कोई आवाज भी दे रहा है, तो आप उस चीजों पर काम नहीं कर सकते। आदमी की आवाज को आप इग्नोर कर दो। मान लो कि पीछे से एक गाड़ी आ रहा है जो कि अनियंत्रित हो गया है, उसका ब्रेक फेल हो गया है, अब वो चल रहा है। तो उसके चलने के क्रम में क्या हुआ? वो तो ब्रेक मार नहीं पा रहा है, आप आगे चले जा रहे हो मस्त मौला होकर, आपको वो मारकर चला जाएगा। तो इसीलिए साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। हमें गाना सुनना है, आप मूवी देखोगे बिना साउंड का, क्या ही समझ में आपको आएगा? इन सब चीज़ों पर डिस्कस करना है। और चलिए इसका बिगनिंग करते हैं। तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया हुआ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का, और यही बताने की कोशिश की गई है कि आपके पीछे से भी अगर ये आवाज़ें चल रही हैं, या आपको जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही लेकिन उनकी आवाज़ आप तक आ रही है, तो आप एक बार में पहचान सकते हो कि ये किसकी आवाज आ रही है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा ही साउंड आपको सुनाई देगा, जितना कम वाइब्रेशन होगा उतना ही कम आवाज आपको सुनाई देगा। जैसे अगर बोला जाए कि हम लोग कैसे बोलते हैं, तो ये देखिए हमारा थ्रोट है, थ्रोट में आप ऐसे 2 उंगली रखो और कुछ बोलते रहो तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। एक्चुअली ये लार्नेक्स है जो हमारे थ्रोट में है प्रेजेंट, जिसके कारण यहाँ पे वाइब्रेशन जन्म लेता है और हम लोगों को आवाज सुनाई पड़ता है।
साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे आपके स्कूल में ये तो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बच्चे यूटेंसिल को ऐसा लेके मार रहा है, पर आपके स्कूल में भी छुट्टी के समय या ऐसे क्लासेस जब चेंज होते हैं तो घंटी बजता है। तो घंटी बजने के क्रम में आप देखिएगा कि घंटे एक बार बज गया फिर भी वो वाइब्रेट कर रहा है, वो अपना साउंड प्रोड्यूस किए जा रहा है। सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारे बॉडी में आपको बताया मैंने कि वॉइस बॉक्स होता है जिसका दूसरा नाम है लार्नेक्स, और हमारे वोकल कॉर्ड से ये निकलता है जिससे हमें आवाजें मिलती हैं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, दो चीजों को याद रखिए, एक एम्पलीट्यूड एक वेवलेंथ। देखिए साउंड जो है हमेशा इस मोशन पे चलता है, ऐसे जाता है, सॉरी, साउंड हमेशा ऐसे मूव करता है, ठीक है। ये कितना ऊपर जाएगा इसको हम लोग नाम देते हैं एम्पलीट्यूड, डिनोटेड बाय ए। ये एक साउंड वेव है, ये एक साउंड वेव है, फिर एक साउंड वेव है। ये जो ऊपर जितना जाएगा उतना ही नीचे भी आएगा, फिर उतना ही ऊपर, ये कॉमन रहेगा। लेकिन आप एक पोजीशन मान लो, ये पोजीशन लो और ये खत्म होकर इसी के मीडियम से एक पोजीशन लो, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसका नाम है वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स एंड एम्पलीट्यूड इज द हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट डिस्टेंस ऑफ द साउंड, ठीक है। सो आप जितना ज्यादा वाइब्रेट करोगे उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, उतना ज्यादा ही आपका वेवलेंथ भी बनेगा। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट कहीं पर भी इधर उधर मूव कर जाता है, लेकिन साउंड को ना हमेशा एक मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जा ही नहीं पाएगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे मीडियम जो है वो एयर है। आप सभी ने बचपन में, अभी आप बच्चे ही हो, ऑब्वियस सी बात है, स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि बेंच पर ऐसे लैप करके और बेंच को टक 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 किया होगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको ज़्यादा आवाज़ मिलेगा। एक्चुअल में वो जो साउंड है वो अपना मीडियम चेंज कर देता है, वो एयर के जगह वुड या स्टील का हो जाता है, जिसका भी आपका बेंच बना हुआ हो, तो आपको मिलेगा कि वो ज़्यादा स्पीड होता है। अगर नॉर्मली हम लोग एयर में लें तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड होता है नॉर्मली ऑन एन अप्रोक्स 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू लाइट, ठीक है। सो साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इधर से उधर जाने के लिए साउंड को एक प्रोपोगेशन चाहिए। आपको ध्यान में रखना होगा कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। तो यहाँ पे 3-4 फैक्टर्स है, जैसे आपको एक दिख रहा है यहाँ पे लाउडनेस, दूसरा हो जाता है क्या, लाउडनेस, दूसरा हो जाता है पिच, एक हो जाता है फ्रीक्वेंसी। इन 3 चीजों पर बात करते हैं। देखिए लाउडनेस, साइंस को ना लाउड और सॉफ्ट नहीं पता है कि सॉफ्ट क्या होता है। जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कि सॉफ्ट म्यूजिक, साइंस को ये नहीं पता है। साइंस को क्या पता है कि लाउडनेस, ज्यादा लाउड कम लाउड। साइंस सॉफ्टनेस को कम लाउड कहता है और ज्यादा साउंड को वो मतलब बहुत ज्यादा लाउड को वो लाउडनेस कहता है, मोर लाउड। तो हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ आवाज निकलता है, यही साइंस बोलता है कि आप में से आवाज निकला, यानी कि आप में से लाउडनेस निकला। अब वो ज्यादा लाउडनेस निकल रहा है, कम लाउडनेस निकल रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द साउंड और ऑन द वाइब्रेशन। अब आप जैसे अपने दोस्तों के साथ बात करते हो तो आप बहुत ज्यादा लाउड बात करते हो, लेकिन अपने पिताजी के सामने जैसे जाते हो तो आपका आवाज ही नहीं निकलता है। आप अपने शिक्षक गुरुजन के सामने भी जाओगे तो आपका आवाज बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उनसे डर लगता है, ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पर जितना कम साउंड हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि लाउडनेस बहुत कम है। तो लाउडनेस से पता चलता है, लाउडनेस एक ही ऑब्जेक्ट का आप कहीं लाउडनेस
दोस्तों के साथ अलग है, भाई बहन के साथ अलग। अब छोटा भाई बहन है तो आप उसको चिल्ला के डपट देते हो। अगर आपसे कोई बड़े आ गए, जैसे पापा आ गए, दादाजी आ गए, चाचा जी आ गए, अब चुपचाप इतना धीरे बोलोगे कि आवाज उन तक भी नहीं पहुंच पाएगा, तो यानी कि आपका लाउड जो हो गया वो बहुत ही कम हो गया। वैसे ही अगर पिच का बात करें, पिच को हम लोग ऐसे कहते हैं तीखापन, मतलब वो आवाज आए और आपका कान इरिटेट हो जाए तो ज्यादा पिच है, इरिटेट ना हो तो कम पिच है। ये इंसानों में देखिए कैसे बांटा हुआ है कि जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनका पिच बहुत कम होता है, वो चिल्लाएंगे तो भी किसी को फर्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनका पिच बहुत ज्यादा है, वो जब चिल्लाएंगे ना तो आपके कानों को इरिटेशन शुरू हो जाएगा, उनके आवाज में पतलापन, तीखापन बहुत ज्यादा है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़के, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपके घर में हो तो आप देखना, जब वो चिल्लाते हैं तो आपको मन करता है कि इनको और 2-4 झापड़ मारो। क्यों? क्योंकि उनका पिच बहुत ज्यादा होता है और इस कारण वो साउंड जो है मेरे कानों को एकदम इरिटेट कर देता है। बच्चे अगर थोड़ा सा भी रोते हैं ना तो कानों को इरिटेट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ऐसे हम लोग एक फॉर्मूला से देते हैं, F = 1/T, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी = 1/टाइम। एक समय में, एक सेकंड में कितने बार ऊपर नीचे हो जा रहा है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, तो साउंड आप देखिएगा हमेशा हर्ट्ज में ही चेक किया जाता है। We hear sounds through our ears। अब बोलिएगा इसमें कौन सा बड़ा बात है, तो बचपन में 2 क्लास में पढ़ लिए थे जी कि काने से सुनेंगे, और 2 भी नहीं तो नर्सरी में ही पढ़ते हैं कि आँख, आई से हम लोग देख सकते हैं, नोज आर फॉर स्मेलिंग एंड ईयर्स आर फॉर हियरिंग द साउंड। पर ईयर्स में हमारे पास ईयर ड्रम होता है जिसके कारण हम ये आवाज़ों को सुन पाते हैं। और आप जानिए कि ईयर ड्रम के अंदर 3 बोन होता है, एक होता है हैमर, एक होता है एनविल, एक होता है स्टीरअप। ये तीनों आपस में जुड़े रहते हैं और ये साउंड इन्हीं के अंदर से, इन्हीं से होते हुए अंदर जाता है। और इनके अंदर में एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड का नाम है कॉक्लिया। देखिए ये फ्लूइड अगर आपके कान से बहने लगे ना तो आवाज जो है आपको सुनना कम हो जाएगा, आप बहरे हो जाओगे। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे आप में से बहुत के घर में आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि ईयरफोन्स यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ध्यान नहीं देते हो, लेकिन अभी मैं जो एग्जांपल बताऊंगा आपको उससे समझ में आएगा कि क्यों मम्मी पापा या अच्छे लोग हमें ये समझाते हैं कि हमें ईयरफोन्स यूज़ नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि ईयरफोन्स मत यूज़ करो, कान खराब हो जाएगा, बहरे हो जाओगे। लेकिन क्योंकि आप अभी क्लास 8 में हो, क्लास 8 में हो तो आप टीनेजर हो, और टीनेजर्स के चचा विधायक होते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा नहीं। आप बोलोगे कि मेरे को उता कुछ नहीं है, बेकार में आप लोग परेशान रहते हो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। पर आपको पता है कि आपके कानों के साथ क्या होता है, वो आप एक चीज़ समझिए। सपोज कि जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक टेबल है, ठीक है। अगर ये टेबल किसी 15 साल के बच्चे या आप लोगों को ही दे दिया जाए कि बाबू ये टेबल तोड़ना है, तो आपको तोड़ने में कितना दिन लगेगा? आपको तोड़ने में लगेगा 10 मिनट। 10 मिनट में टेबल का तहस नहस कर दीजिएगा, आप तोड़ ताड़ के उसको लगे जला भी दीजिएगा कि लो हो गया कहानी। लेकिन अगर मैं 2 साल के बच्चे को दूं और बोलो कि बाबू इस टेबल को तोड़ना है, तो ये थोड़ा सा एक मजाक जैसा हो जाएगा कि 2 साल का बच्चा बेचारा हथौड़ी भी नहीं उठा पा रहा है, तोड़ेगा कैसे। लेकिन अगर वो प्रयास करना शुरू किया, आज एक बार मारेगा, कल एक बार मारेगा,
फिर मारेगा, फिर मारेगा, फिर मारेगा, फिर मारेगा, ऐसे मारते 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 6 महीना में अगर वो एक ही हथौड़ी मार रहा है, मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, बस एक हथौड़ी बेचारा बहुत मेहनत उठाया और ऐसे मारा, 6 महीने में छोड़ दो, मैं 1 साल का बात लिया, चलो 1 साल तक वो एक हथौड़ी मारा, तो 1 साल में कहीं ना कहीं तो इस टेबल पे दरार आ जाएगा, क्लियर है? 1 साल में कहीं तो उस टेबल पे दरार आ जाएगा, और जैसे ही दरार आया, अगर वो बच्चा फिर उसी पे मारना शुरू किया, तो अगले 6 महीने में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो जो टेबल है वो एक साइड से टूट गया है, ठीक है? अब ये है जो बच्चा था वो है हेडफोन और टेबल है आपका कार। आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा, मुझे पता है कि आपने ईयरफोन लगाया है, आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा है, लेकिन ये ईयरफोन आपने कंटिन्यूअसली लगाए हुए तो साउंड जो है वो हिट कर रहा है, साउंड निकल के कहाँ जा रहा है? कान से तो कहीं निकल के बाहर जाने का रास्ता नहीं है, सो वो आपके कान के पर्दे पे, जहां पे हमारा अंदर में कॉकलिया है, उसको हिट कर रहा है, और जैसे ही हिट करते 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 एक पोजीशन आएगा कि उस पर्दे पर दरार आ जाएगा, और दरार जैसे ही आएगा वो खुल जाएगा और कॉकलिया वहां से बाहर निकलने लग जाएगा, और जैसे ही कॉकलिया आपका बाहर निकलेगा, आप धीरे धीरे सुनाई आपको कम देने लगेगा। इसलिए मम्मी पापा बोलते हैं कि ईयरफोन्स का यूज नहीं करो, और अगर आप कंटिन्यूसली करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। ऑक्सीलेशंस इसे वो कहा जाता है, देखिए साउंड ऐसा मूव करता है, ये एक पूरा ऊपर गया पूरा नीचे आया, इसको 1 ऑक्सीलेशन कहा गया। तो ऐसा जितने बार होगा 1 सेकेंड में, उसको नाम दिया गया क्या? फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इट सिंबल इज हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जितना ज्यादा साउंड होगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, और जितनी बार वो ऑक्सीलेट करेगा उतना ज्यादा ही उसका फ्रीक्वेंसी होता जाएगा, ठीक है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में कितना समय लग रहा है, दैट इज नॉन एज टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में एक बार वो साउंड वेव ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, ये कंप्लीट ऑक्सीलेशन हुआ, इसमें वो कितना समय लगा रहा है, दैट इज नॉन एज टाइम पीरियड, ओके? सो पिच के बाद हम लोगों ने किया जिसको स्टिलनेस कहते हैं। देखिए एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथिंग में हमारा 10 डेसिबल आवाज निकलता है, शॉर्ट विस्पर थोड़ा थोड़ा जब बात करते हैं तो वहां पे 30 डेसिबल आवाज निकलता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम लोग करते हैं 60, बिजी ट्रैफिक में 70 डेसिबल, एंड फैक्ट्रीज में 80 डेसिबल तक का ये आवाज होता है। नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज एंड म्यूजिक से पहले आया ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। देखिए इनऑडिबल साउंड्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम बहरा हो गए, हमारे पास जो कान है उसका एक लिमिटेशन, एक क्षमता है कि आप इतना ही आवाज सुन पाओगे, इससे ज्यादा का आप आवाज नहीं सुन सकते हो, इससे कम का भी आवाज आप नहीं सुन सकते हो। तो हम लोग कितना आवाज सुन सकते हैं? 20 वाइब्रेशन पर हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की क्षमता है हमें, ना इससे कम है सुनने की क्षमता, ना उससे ज्यादा है। तो जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको हम लोग क्या नाम दिए? उनको हम लोग नाम दिए हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से अधिक है उसको हम लोगों ने नाम दिया है अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है? सो जैसे आपने बहुत बच्चों से, बहुत बड़े लोगों से कहावत सुना होगा कि जब भूकंप वगैरह आता है तो कुत्तों को पहले पता चल जाता है, पर एक्चुअली में होता क्या है कि जो साउंड हम लोग नहीं सुन सकते कुत्ते उनको सुन लेते हैं, जो डॉग्स होते हैं वो उन आवाज को सुन लेते हैं, और कोई एक अचानक से, जैसे भूकंप जो है वो डेली नहीं आता है,
तो उसकी आवाज़ जो है डॉग्स को हमेशा नहीं सुनाई देती, कभी कभार। अब अचानक से कोई ऐसा आवाज़ आ जाए तो वो डर जाते हैं, जिसका वो भौंकने लगते हैं और हमें लगता है कि अरे इनको आभास होता है। नहीं, वो जो ऑडिबल साउंड हमारे लिए नहीं है, जो हमारे लिए इनऑडिबल है, वो उनके लिए ऑडिबल है। वैसे ही बैट्स जब बात करते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता और हमें लगता है कि वो बोल ही नहीं पाते। नहीं, ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। सो हम लोग कितने आवाज़ को सुन सकते हैं? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अच्छा, अब साउंड सुन सकते हैं से इसका मतलब ये नहीं है कि सभी साउंड हम लोग सुनना चाहते भी हैं। जैसे आप अपने क्लास में हो और टीचर नहीं है तो क्या होता है? अगर आप अपने क्लास में हो और टीचर नहीं है तो आप अपने दोस्तों से बात करने लगते हैं। अब बहुत धीरे ही बात करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा चिल्ला चिल्ला के बात करते, अपने बगल वाले दोस्त से बहुत धीरे धीरे ही बात करते हैं। लेकिन 50 बच्चे अगर आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हैं ना, तो ये मिल के एक बहुत बड़ा नॉइज बन जाता है और नॉइज कोई सुनना नहीं चाहता है। इसी का उल्टा अगर 50 बच्चे मिलकर कोई गाना एक रिदम में गा रहे हैं, सभी सुनना चाहेंगे कि अरे वाह कितना बढ़िया गाना गाया। सो साउंड दो तरह का हो गया है, एक प्लीजेंट साउंड जो हमें सुनने में अच्छा लग रहा है, एक अनप्लीजेंट साउंड जो हमें सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो प्लीजेंट साउंड को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है म्यूजिक और अनप्लीजेंट साउंड को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है नॉइज। सो नॉइज एक अनप्लीजेंट साउंड है जिसका इरेगुलरिटी होता है और म्यूजिक का एक रेगुलर वेव में बनेगा। इसका कुछ नहीं है, इसे मतलब किसी भी तरह का हो सकता है अनप्लीजेंट साउंड। सो इसीलिए टीचर आके बोलते हैं कि अरे बदमाशी नहीं करो, बातें नहीं करो, कीप क्वाइट, ऐसे तरह की बातें करते हैं। क्योंकि नॉइज जो है, आप वहां पर बैठे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप बाहर चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज्यादा नॉइज होता है और नॉइज होने के कारण नॉइज पॉल्यूशन पैदा हो जाता है। और ये नॉइज पॉल्यूशन हमें बहुत ही हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक है। इससे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ता है, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब देखिए बहुत बड़ी बड़ी बीमारी इसमें लिखी हुई है और ये सचमुच होती हैं। जैसे नॉइज पॉल्यूशन होने से हमारे देखिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, हम सो नहीं पाते हैं नॉइज पॉल्यूशन में, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एंग्जाइटी फील होगा, एंग्जाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स, बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, टेंशन हो सकते हैं। हम मतलब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं अगर ज़्यादातर नॉइज पॉल्यूशन रहे। तो नॉइज पॉल्यूशन ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा कि जिस चीज़ों से नॉइज होता है वहाँ पर उसका कोई अल्टरनेटिव लगा सकते हैं क्या। जैसे आज देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है, ई व्हीकल्स निकालना। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जब निकला, अब जैसे बुलेट में लोग घूमते थे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर करके, हाँ शान है, लेकिन आपके शान के चक्कर में कोई बहरा हो जाए, आपके शान के चक्कर में किसी को हाइपरटेंशन हो जाए, किसी को बीपी हो जाए, तो ये गलत चीज़ है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ई व्हीकल्स निकाला। अब ई व्हीकल्स में आप देखिए आवाज़ ही नहीं है, कितना स्मूथ चलता है। इससे हमें क्या समझ में आया कि जब साउंड कम हो गया, देखिए आसपास का वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। तो मेजर्स कुछ कुछ किया गया कि कैसे हम लोग इनको लिमिट्स में ला सकते हैं। तो लिमिट कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि जो भी रेसिडेंशियल एरिया है, जो भी रहने के साधन है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट को बहुत ही कम किया जाए। अभी दिल्ली में कुछ साल पहले एक ऑड इवेंट का ये चला था प्रचलन, वो हालांकि एयर पोल्यूशन के लिए चला था, लेकिन उससे साउंड पोल्यूशन भी कम हुआ। अगर साउंड पोल्यूशन कम करना है, नॉइज पोल्यूशन कम करना, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। जैसे मान लीजिए अगर 4 आदमी अपने अपने कार से जा रहे हैं, उससे बढ़िया चारों आदमी बस से जाएं, तो 4 आदमी का जो नॉइज पोल्यूशन होना था बस एक बस का होगा। तो इससे क्या हमें देखने को मिलेगा कि हमें नॉइज पोल्यूशन धीरे धीरे कम हो रहा है। हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम कम कर सकते हैं। अब बस में 4 ही आदमी नहीं बैठ सकते, 40 आदमी का सीट रहता है। तो 40 कार जो एक आपको ट्रैफिक जैम भी कर देता, पेट्रोल भी कम करता, साउंड पोल्यूशन भी करता है, इन सब को एक साथ हम मिनिमाइज कर सकते हैं। 40 के 40 लोग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना शुरू कर दें।
Hearing impairment, total hearing impairment which is rare is usually from birth itself. Partial disability is generally the result of a disease, injury or age. Children with impaired hearing need special care by learning sign language. ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बचपन से सुन नहीं सकते, तो उनके लिए एक स्पेशल स्कूल भी बना हुआ रहता है जहाँ पे वो साइन लैंग्वेज सीखते हैं और उसी के तरह वो उसी के सहारे वो बात कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, ये हमारे की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहेगा तो आपको पता है कि हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए आपके लिए खुला हुआ है। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।